पेटूराम का जादुई पेट भाग 13 समय की सुरंग। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि कैसे पेटूराम, चिंटू और गप्पू ने जादुई पत्थर की मदद से बंदरों के साम्राज्य को बचाया और वहां के राजा से समय का लोटा प्राप्त किया। लेकिन अब पेटूराम के सामने एक नई चुनौती थी, समय की सुरंग में प्रवेश करना। ये सुरंग किसी भी साधारण मनुष्य के लिए पार करना असंभव था, लेकिन पेटूराम का जादुई पेट अब और भी शक्तिशाली हो चला था। सुरंग की शुरुआत। सुबह सुबह जब जंगल की धूप धुंध को चीरती हुई धरती को चूम रही थी, पेटूराम ने अपनी थैली उठाई, जादुई लोटा कमर में खोंसा और गप्पू चिंटू के साथ सुरंग की ओर चल पड़ा। क्या तुम सच में तैयार हो, पेटूराम? चिंटू ने डरते हुए पूछा। तैयार तो मैं कल ही था, पेटूराम ने मुस्कुराकर कहा। अब तो मेरा पेट भी तैयार है। सामने वह सुरंग थी जिसकी दीवारें समय की लहरों से बनी थी। हर बार जब कोई उसमें प्रवेश करता, वह अलग युग में पहुंच जाता, कभी भविष्य में, कभी अतीत में। पहली छलांग, भविष्य का गांव। पेटूराम जैसे ही सुरंग में कूदा, उसे लगा जैसे वह हवा में तैर रहा हो। उसकी आंखों के सामने रोशनी की चमक फैली और जब वह जमीन पर उतरा तो खुद को एक चमकते दमकते गांव में पाया। हर जगह उड़ने वाली गाड़ियां, रोबोटों से भरे खेत और आकाश में चमकते कृत्रिम चांद। ये कहाँ आ गए हम? गप्पू ने आंखें चौंधियाते हुए पूछा। ये है साल 3025 का भारत। एक रोबोटिक आवाज सुनाई दी। एक रोबोट उनके सामने आ खड़ा हुआ, नाम था TR 9000। आप कौन हैं और आपके पेट से वो नीली रोशनी क्यों निकल रही है? उसने पूछा। पेटूराम ने सारा किस्सा सुनाया और TR 9000 ने उन्हें बताया कि इसी समय में एक खतरनाक वैज्ञानिक डॉक्टर काली विज्ञान समय के नियमों से छेड़छाड़ कर रहा है। अगर तुमने उसे नहीं रोका, रोबोट बोला, तो समय की सुरंग हमेशा के लिए टूट जाएगी। डॉक्टर काली विज्ञान से मुठभेड़। पेटूराम, गप्पू और चिंटू ने मिलकर प्लान बनाया। पेटूराम ने अपने जादुई पेट से एक समय जाल निकाला जो उन्होंने बंदरों के राजा से उपहार में पाया था। जब वे डॉक्टर काली विज्ञान की प्रयोगशाला में पहुंचे तो वहां समय की घड़ियां उल्टा चल रही थीं और दीवारों पर अजीब गणनाएं हो रही थीं। मैं जानता था तुम आओगे, पेटूराम, काली विज्ञान ने कुटिल हंसी के साथ कहा। उसने अपनी टाइम मशीन चलाई, लेकिन तभी पेटूराम ने अपना जादुई पेट चमकाया। नीली रोशनी से पूरी प्रयोगशाला कांप उठी। काली विज्ञान जैसे ही भागने लगा, चिंटू ने उस पर समय जाल फेंका और वह समय के बंधन में बंध गया। वापसी की तैयारी। TR 9000 ने पेटूराम को धन्यवाद दिया और एक समय की चाबी दी जिससे वह अगले चरण की ओर बढ़ सकता था। अब सुरंग का रास्ता फिर खुल गया था, लेकिन अगला हिस्सा अतीत की ओर जाता था। अब कहाँ चलना है? गप्पू ने पूछा। जहां से समय की शुरुआत हुई थी, पेटूराम ने गंभीरता से कहा। अगला पड़ाव है काललोक। जारी रहेगा। अगले भाग में पढ़ें। पेटूराम का जादुई पेट भाग 14, काललोक की पहेली।